हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्लियर है? एक बार देखिए, साउंड क्लियर है और स्क्रीन की विजिबिलिटी क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सीसेट की क्लास आज मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई है। कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसकी वजह से उन्होंने मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बट देखिए कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना साहब। नो वॉयस, यस ऑल क्लियर। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करिए। ठीक है, तो चलिए, कितने लोग पीछे की क्लास का रिवाइज करके आए? एक क्वेश्चन हमको बताना था, क्योंकि सीसैट में जो क्वेश्चन पूछा था वो लगे कि एलसीएम एससीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, बट वो अलग ढंग की कहानी थी। वो क्या थी? अलग ढंग की। थोड़ा कुछ गर्म कॉफी तो कॉफी मशीन की नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, बस गर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो लगेगा कि एलसीएम एससीएफ का क्वेश्चन है, बट वो कहानी अलग ही पूछा था। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा यूज होते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये समझ में आ गई। लेकिन उससे पहले एक ये देखिए इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान से देखिए। एक इन्फॉर्मेशन है 25 नवंबर, यानी आज के दिन 2:30 बजे यूपीएससी सैट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। 100% स्कॉलरशिप है। 4 PM पे यूपीएससी और बीपीएससी सेमिनार होगा। गेस्ट का नाम है, देखिए ये लोग क्वालिफाइड है, कोई एसडीएम है, कोई रैंक होल्डर है। ठीक है, लाइक दैट बीपीएससी में। और वेन्यू कहाँ है इसको मैं देखता हूँ, इसके नीचे लिखा होगा कहीं। ठीक है, ये आ नहीं रहा है, किसी के नीचे है वेन्यू। एक बार रुकिए, मैं बात करता हूँ, बताता हूँ। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन है, ये वेन्यू दिखाना था, ये नीचे एड्रेस छिप गया है। मेरा हो गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, वेन्यू जो है श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल है। ठीक है, धन्यवाद, कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये बस थोड़ी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने आपको बता दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था, उस चीज को देखिए। ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया है। पिछले क्वेश्चन हमने टाइल्स के क्वेश्चन तो किए थे, ठीक है, बट यहाँ पे इसी शायद कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन पूछा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप ट्रिक नहीं पढ़िए, आप बस ये समझिए कॉन्सेप्ट कैसे जा रहा है। कॉन्सेप्ट कैसे, एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िए, और गूगल बाबा से टिप के मत आंसर दीजिए, ध्यान रखें आप। गूगल बाबा से टिप के आंसर मत दिया करिए। ठीक है, तो एक बार इसको देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। सब लोग पढ़िए, उसके बाद हम आगे चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब लोग क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? देखिए एक बार तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, मैं हट जाता हूँ। एक बार सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए क्या दिया है, और ट्राई करने की कोशिश करिए। पिछले क्वेश्चन में टाइल के हमने क्वेश्चन कराए थे, बट इसमें जो टाइल के क्वेश्चन दिए गए वो एलसीएम एससीएफ पे नहीं है, वो अलग ढंग के क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। ठीक, तो एक बार पढ़ के देखिए। देखिए, यूपीएससी हमेशा खेल कर देता है। आपको लगेगा कि अच्छा ये तो रेक्टेंगल टाइल्स का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइल्स हर बार में टाइल लिखने का मतलब ये थोड़ा होता है, जैसे सबको सामने लिख दिया कि भैया ये सुंदर सुंदर चांद है, सुंदर चांद कुमार है, तो भैया हर हर आदमी सुंदर चांद कुमार थोड़ी होता है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे भी है, यूपीएससी थोड़ा खेला कर लेता है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्या क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? देखिए, मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि आपको ये पता हो कि यूपीएससी का गेम क्या है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? चैट बॉक्स में कोई एक मिनट में बात करना है, चैट नहीं चल रहा है। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 2.2 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग बताते चलते हैं, इसको देखते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। बाप रे, कह रहा है कि एक आयताकार है, जैसे हमने एक ऐसे बना दिया, ध्यान से देखिए, ऐसे हमने बना दिया इस तरह। ठीक है, क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर, सर टी पी लीजिए। थोड़ा गला बैठ गया है, सुबह क्लास का है ना। तो इस चीज को देखिए, शायद सी आंसर है। अच्छा ठीक है, देखते हैं सी आंसर है। सी है, आवेश राजा, मनीष सिंह भी आंसर है। तो देखिए क्या लिखा क्या है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 4 मीटर है। 4 मीटर मतलब 400 मीटर, यानी ये जो लेंथ दी गई है ऊपर वाली, ये जो लेंथ है वो 400 मीटर की है, और 2.2 मीटर की चौड़ाई है। 2.2 मीटर की चौड़ाई मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2.2 मीटर में कितना होगा? 220 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये इसकी लेंथ है 200, इसकी चौड़ाई है 220 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? और ये है 400। ये समझ में आ गया? ठीक है, हम बता रहे हैं। अब लिखा है कि इस पे 140 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। देखिए 140 और 60, ये भी रेक्टेंगल से भी होगा क्योंकि लेंथ बड़ी है और ब्रेथ छोटी है। तो इस तरह हमें इस पे टाइल बिछानी है। तो कह रहा है कि होगी कि टाइल ओवरलैप ना हो, टाइल ओवरलैप ना हो। टाइल ओवरलैप ना हो मतलब कोई एक टाइल दूसरे टाइल पे नहीं चाहिए हो, और किसी भी दिशा में रख सकते हैं। मतलब आप इधर भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, और ऐसे। मतलब कहने का सेंस देखिए, कहना चाहता है कि आप टाइल ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, ऐसे रखिए किसी, लेकिन ऐसे नहीं रख सकते। ये टाइल हम ऐसे नहीं रख सकते कि जैसे ये इस तरह लिखा है और इसके ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे इस तरह टाइल नहीं चढ़ी होनी चाहिए। ये क्लियर? यहां तक क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जितना तेजी से भागिएगा उतना ही दिक्कत होगी आपको। इसलिए मैं बार बार क्या 1000 बार कहता हूं कि क्वेश्चन पहले पढ़ने की कोशिश करिए, तभी यूपीएससी के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यही कहना चाहता है कि इस पे टाइल लगानी, लेकिन टाइल की साइड ये है टाइल की साइड, और ओवरलैप नहीं किया जा सकता, और किसी भी दिशा में रख सकते हैं जब तक कि उसके किनारे, फर्श के किनारे के समानांतर फर्श पर समानांतर हो। मतलब टाइल ऐसे ही लगना चाहिए, ऐसे ही लगना चाहिए, टाइल कभी ऐसे नहीं लगनी चाहिए, टाइल ये वाला नहीं लगना चाहिए। अब समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? तो कह रहा है कि इस तरह अगर लगाते हैं तो इस 220 और 400 सेंटीमीटर के मेजरमेंट में, इस मेजरमेंट की कितनी अधिकतम टाइल लगेगी।
क्लास क्लियर है, मतलब ये क्वेश्चन क्लियर है तभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अभी क्वेश्चन में डाउट है तभी हम बताएंगे। हाँ, ओवरलैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अभी हम बताएंगे, जो हमने बताया क्या वो समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, अभी निबंध की क्लास थी। अच्छा, सुबह सुबह निबंध की क्लास हो गई। आज का शेड्यूल खाली लग गया है, ठीक है, तो इसलिए सुबह हमने क्लास ले लिया, बाकी नहीं होगा, मतलब जो हमारी टाइमिंग है वही होगी। आज थोड़ी रहा होगा कुछ दिक्कत। पहले क्वेश्चन को फिर से मैं समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 2.2 मीटर है, मतलब इसकी लेंथ है 400 मीटर की और 200 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2.2 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2.2 में 220 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस पे हमें टाइल्स लगानी है, जिसकी टाइल की एक टाइल की माप है 140 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा। इस तरह लगाना है कि एक टाइल दूसरे टाइल पे ओवरलैप ना करे, ठीक है, एक टाइल दूसरे टाइल पे ओवरलैप ना करे, मतलब यहां से अगर टाइल है इधर से स्टार्ट हो, इसके ऊपर से नहीं रखेंगे। दूसरी चीज, टाइल खाली जैसे इसकी साइज है उसी के पैरेलल लगानी है, मतलब ऐसे टाइल नहीं लगेगी, जब भी लगेगी इस तरह लगेगी या इस तरह लगेगी। ठीक है, क्लियर, या तो हॉरिजॉन्टल लगेगी या तो वर्टिकल लगेगी। तो आपको बताना है कि इस तरह कितनी टाइल लगा सकते हैं, इस तरह कितनी टाइल लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर दोस्तों, क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि देखिए सीसैट 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और आपको लगेगा कि टाइल वाला सा क्वेश्चन पढ़ा है तो एलसीएम एचसीएफ लगेगा। नहीं, ये खाली कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें कोई नया चीज नहीं करनी थी। अब ये देखिए यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। यहां तक क्लियर है तो बताइए सब लोग चैट बॉक्स में। क्वेश्चन क्लियर है तो मैं डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन क्लियर है तो डिस्कस करता हूं। प्लीज एक्सप्लेन। अरे भैया प्रभावी जस्ट भेजा, अभी जस्ट बताया। अब चलिए हम आपको इधर बता देते हैं, एक यहाँ पे खींच के देखिए, ये है, यहाँ बताता हूँ, ये 400 मीटर और 220 सेंटीमीटर का एक आयताकार कमरा है, एक आयताकार कमरा है। अब इस पे टाइल लगानी है, और टाइल की माप कितनी है भाई, टाइल की माप है 140 और 60 की, मतलब इस पे हम टाइल बिछाएंगे तो टाइल 140 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, उसको बिछाना है। अब कह रहा है कि टाइल ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ओवरलैप का मतलब जैसे ऐसे आपने रखा है, मान लीजिए कमरा ऐसे है, तो टाइल ऐसे बिछेगी और इसके ऊपर नहीं चढ़ सकती, इसके ऊपर नहीं, यानी टाइल जब भी लगेगी, ओवरलैप वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। टाइल जब भी लगेगी या तो ऐसे लगेगी या तो इसके साथ जाएगी। दूसरी चीज, टाइल ऐसे ऐसे टाइल नहीं होनी चाहिए, ऐसे टाइल नहीं लगा सकते, तो ये गलत है, हमेशा ऐसे और ऐसे लगाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ प्रभा? अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो कह रहा है कि इसमें हम कितनी टाइल लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से सीखिए, अब इसको कैसे लगाना, ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मतलब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए लेंथ 140 है, तो 140 में अगर हम ऐसे लगाते हैं, जरा सोचिए इस तरह हम भरते हैं, तो ये है 400 सेंटीमीटर का, तो 140 एक हुआ, 140 दो हुआ, अब तीसरा नहीं लग सकता, क्योंकि 140 यहां रखते हैं, 140 यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 280, 140 ऐड करेंगे तो 420 हो जाएगा। 140 में इंटू 3 टाइल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 इंटू 3 करेंगे तो 420 हो जाएगा, जबकि लेंथ कितनी दी गई है 400, तो यहाँ पे हमारा 280 और ये बच जाएगा 120। यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे अगर हम लेंथ नापते हैं तो 140 ठीक है, 280 और 120। अब ऊपर देखिए, जब हमने लेंथ नाप लिया तो चौड़ाई कितनी मैक्सिमम जा सकती है टाइल की 60। तो अगर मैं 60 लेता हूं, देखिए यहाँ पे 60, ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे 60 लेता हूं तो 60 के कितने पार्ट बनेंगे, अगर मैं यहाँ 60 लेता हूं तो 60 के कितने पार्ट बनेंगे, ये रहा 60 एक, फिर इसी तरह ये रहा 60, फिर इसी तरह ये रहा 60, 180, और उसके बाद कितना होगा 40 बचेगा। क्या बचेगा भाई 40। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है दोस्तों? चैट बॉक्स में बताइए यहां तक क्लियर है? 60 60 60 और 40, क्योंकि 220 ही मैक्सिमम जाना है, 220 ही मैक्सिमम जाना है। क्लियर? सुप्रिया शर्मा 8 टाइल, बिल्कुल अब सही है। देखिए इस तरह अगर आंसर धीरे समझ के करेंगे तो बढ़िया है, कहीं से वो मत मारिए। आप एक बार आइडिया, क्वेश्चन एक बार समझ नहीं आता, एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है, तो जितना बढ़िया क्वेश्चन समझेंगे उतना बढ़िया। तो अब चलिए टाइल बिछा लेते हैं हम लोग भाई, टाइल लगा लेते हैं। तो अगर मैं यहां से एक टाइल बिछाऊं तो देखिए एक टाइल तो यहां बनेगी, एक टाइल यहां बन गई, ठीक है, एक टाइल ये बन जाएगी, ये दो हो गई, फिर इसी तरह इसके ऊपर भी जा सकता है, एक टाइल ये लगेगी और एक टाइल ये लगी, यहां भी 60 वाले में भी जाएंगे, एक टाइल ये लगेगी, एक टाइल ये, देखिए यहां तक, यानी यहां तक 6 टाइल तो लग गई, यहां तक 6 टाइल तो लग गई, ठीक है, यहां तक, क्योंकि 60 60 60 60 और यहां पे 140 140 140। तो यहां तक क्लियर हुआ? अब जरा सोचिए, क्या इस एरिया में टाइल लगेगी, देखिए क्या इस एरिया में टाइल लगेगी, इधर तक जो ये एरिया दिया है, नहीं, क्योंकि यहां 40 है, जबकि टाइल लगाने के लिए 60 चाहिए, उसके ऊपर 20 रहता तब लगता है। यहां तो ठीक है 140 पकड़, लेकिन ये ब्रिथ टाइल की आएगी नहीं, क्योंकि यहां 60 चाहिए, तो इस एरिया में कोई टाइल नहीं लगेगी, इस एरिया में कोई टाइल नहीं लगेगी। चीजें क्लियर है? दिशा पार्ट 8 प्रभा 8 बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है तो सब लोग बताइए, यहां तक अगर क्लियर है तो सब लोग बताइए, यहां तक क्लियर है तो सब लोग बताइए। पहले 6 टाइल हमने लगा दिया, यहां तक क्लियर? यस और नो? पहले हमने 6 टाइल लगाया, अब देखिए ऑप्शन में 6 जरूर दिया होगा, हाँ, तो पहले 6 हो गया, यहां तक क्लियर है कि 6 टाइल हमने लगा दिया। अब इधर वाला पोर्शन अभी बचा हुआ है, इधर वाले पोर्शन में चलिए चलते हैं, इधर वाला पोर्शन बचा है, तो देखिए 120 यहां पे है और यहां 220 है, ये वाली 220 है। तो अगर मैं टाइल को ऐसे खड़ा कर दूं, देखिए ऐसे खड़ा कर दूं तो ये 60 हो जाएगा और अब ये 140 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो जाएगा और 140, तो 220 में 140 की लेंथ तो ले सकते हैं ना। 220 में देखिए यहां पे अगर मैं 60 लिख दूं और यहां पे 60 लिख दूं और इस तरह 220 है तो 220 का मतलब 140 लेना है, 60 60 120 और थोड़ा सा यहां पे यहां तक। तो एक टाइल हम ऐसे बिछा सकते हैं और एक टाइल ऐसे बिछा सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ 140 हो जाएगी और ये भी लेंथ 140 लिख सकते हैं, और ये 60 और 60। अब गिन लीजिए कितनी टाइल हो गई, और इस वाले पोर्शन में कोई टाइल नहीं होगी। तो कितनी टाइल्स हो गई दोस्तों? 8। कितनी हो गई गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जरा सोचिए, क्या ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का था? आप ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का था? नहीं। क्या ये क्वेश्चन हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी? नहीं, थोड़ा सा समझदारी हो। और ये क्वेश्चन कोई भी, सर मैं भी बता दिया था, हाँ ठीक है आवेश मीनाक्षी 8 ठीक ठीक, तो चीजें समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। रवि कुमार नहीं समझ में आया, नो नो सर नॉट क्लियर नहीं सर, मतलब क्या बता रहे हैं, कॉमन सेंस का था। हाँ ये बिल्कुल, मतलब एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन नहीं था, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। तो इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को समझिए और सीखिए, चीजों को समझिए और सीखिए। और मैं बार बार ध्यान दीजिए, इसी रीजन की वजह से, इसी की वजह से मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो ये क्लियर हो गया? ये क्लियर है बताइए, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। सर टाइल का एरिया निकाल कर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा निर्भय, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया बच जाएंगी,
तो हमें पता ही नहीं कितना बच रही है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग के भी चांस हो जाएंगे। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं, कह रहा है कि हमारा जो एक रेक्टेंगल आयताकार कमरा है उसकी लेंथ 400 है और विड्थ 220 है। इस पे हमें एक टाइल बिछानी है जिसकी साइज 160 और चौड़ाई 60 मीटर है। तो खुद देखिए अगर 400 मीटर लंबा है तो 140 की एक टाइल लगेगी, यहाँ 140 की है और अगली 140 नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पे 120 ही बचेगा। तो इसका मतलब एक टाइल ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। दूसरी चीज चौड़ाई कितनी है 60 और यहाँ चौड़ाई 220 है, तो 60 का बना लेते हैं, एक 60 2 60 3, लेकिन एक 60 नहीं बनेगा। तो इस तरह हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया कि 140 140 इस पे एक टाइल लगेगी, फिर इसके ऊपर एक टाइल, फिर इसके ऊपर एक टाइल, फिर यहाँ भी 140 है, यहाँ भी एक टाइल, यहाँ भी एक टाइल और यहाँ भी एक टाइल, यानी 6 टाइल तो पहले लग गई, 6 टाइल तो पहले लग गई, ठीक है। अब उसके ऊपर हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हमारी 60 चाहिए और बचा 40 है, तो जब 60 सेंटीमीटर का ब्रेथ रहेगी तभी टाइल लगेगी, तो इस एरिया में नहीं लगेगा। अब इधर देखते हैं कि 60 और 60 दो बचे हुए हैं, तो अगर मैं इस टाइल को खड़ा कर दूं तो 60 की इधर क्या हो जाएगी चौड़ाई इधर भी, और 220 में तो 140 निकाल सकते हैं, तो दो टाइल यहां से लग जाएंगी। अब ठीक है सर, आज मेरा फर्स्ट 5 क्लास है और फर्स्ट लाइव क्लास है निर्भय कुमार सिंह, तो अभी पढ़ाएंगे उसके बाद से क्लियर हो जाएंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। सर ये क्वेश्चन बता दो सेम, क्या बताना है भाई, यस पूछ लो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हुआ, अब बताइए चैट बॉक्स में, इट इज क्लियर, ये क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, एकदम फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन। ओके ओके ग्रेट। तो मीनिंग हमेशा ध्यान रखिए, अपने कॉपी में जो पढ़ते हैं तो ऊपर लिख लिया करिए कॉन्सेप्ट ही गवर्न करता है, हमेशा कॉन्सेप्ट ही गवर्न करता है हर चीज का, ठीक है। अब ऐसा दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो फिर हमें बनाना पड़ेगा वैल्यू। फिलहाल एक क्वेश्चन था नॉर्मल था, ये तो बहुत ज्यादा नहीं समझता था, तो नॉर्मल था, खाली समझने के लिए बता दिया, अब आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। चलिए ठीक है सर, एलसीएम सिर्फ पी बाई, अरे कोई नहीं, वो आगे आज के जो क्वेश्चन डालेंगे वहां देख लीजिएगा भाई, ठीक है। दोनों डिवाइड सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच सानू। पायल क्लियर सर। सर पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 36 एक तरह 6 का स्क्वायर एक्जैक्ट मिल रहा है, ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये 37 लिख दिया जाता है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका एक्जैक्ट निकल जाए स्क्वायर रूट। 220 में 140 कैसे यार? भैया आपके पास 220 रुपया है, आपके पास 220 रुपया है तो ऐसे 220 है ना, ऐसे और जगह इतनी है, इतनी है, 140 का ये लगा सकते हैं, इसके बगल में भी 140 का लगा सकते हैं, इसके पैरेलल जगह देखिए ना, इधर जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा जा रहा है कि 220 में 140 लगा दिया तो 80 बचेगा, इसके बगल में जगह है तो इसके बगल में रख सकते हैं, ठीक है। नहीं जो पूरा डिवाइड ना हो, जो परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। ये भाई यस सिसोदिया हम समझ नहीं पा रहे हैं, पिछले क्लास में क्यूब के क्वेश्चन बता दो, किस टाइप का क्यूब भाई, ये तो पहले बताओ, ये कौन पकड़ के रख दिया है आपके दिमाग में, जहाज भर दिया है, क्यूब का क्वेश्चन बता दो, पहले पढ़ो, पीछे जब आएगा परफेक्ट स्क्वायर ये सब पढ़ाएंगे हम, तो बता देंगे, ठीक है। चलिए अब ये इतना ही हमको पढ़ना है, इसके अंदर ज्यादा नहीं घुसना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक चीज समझो ना भाई कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, वो भी सीसैट वाले का, तो सीसैट के जितने हमें टेक्निक बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, डिटेल जाएंगे तो एक ही चैप्टर 5 दिन 8 दिन 10 दिन चलेगा, जहां जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, जैसे मैंने नंबर सिस्टम में ज्यादा टाइम लिया, क्यों लिया? क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने पढ़ा दिया। अब हमने ये बता दिया कि भाई आप एलसीएम एसएफ के क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, तो उसके जो लॉजिक है वो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ज्यादा नहीं करना है हमको, उतना ही सीखना जितनी जरूरत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिए। अब अगला जो चैप्टर आता है उसका नाम है परसेंटेज, ये देखिए अगला चैप्टर आता है, ये मत सोचिए आप लोग ना हमेशा कि सर परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहे हैं, भैया वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी, वैसे क्वेश्चन आएगा ना पूछेगा आपको, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी साथ में करा रहा हूं ताकि देखिए कि तो देखिए कि मतलब क्या हमको चाहिए। एक बात मैं बताता हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, दो स्टूडेंट थे, वो एक टीचर के पास गए, ये एक टीचर थे, ठीक है, ये दो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, और ये म्यूजिक टीचर थे, ध्यान से सीखिए जो मैं बता रहा हूं, जो नीड है उतना ही हमको चाहिए। ये दोनों गए इनसे सीखने के लिए म्यूजिक। अब इन्होंने पूछा मेरे टीचर ने पूछा इनसे कि आपको क्या आता है, तो इस बच्चे ने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं नील हूं, मुझे कुछ नहीं आता, और इसने कहा कि मैं सारे गामा पा बजा लेता हूं, सारे गामा पा बजा लेता हूं। जरा सोचिए, अब इस टीचर ने कहा अच्छा ठीक है, तो इस बच्चे को बोला कि ठीक है तुम्हें मैं 3 महीने में पूरी कहानी सिखा दूंगा, 3 महीने में म्यूजिक की जितनी जरूरत है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और इसको बोला, इस वाले को बोला कि भैया तुमको मैं कम से कम 2 साल में या 3 साल में सिखाऊंगा, 3 साल में सिखाऊंगा। अब ये बेहोश हो गया, ये वाला बच्चा बेहोश है, बोला कि इसको तो कुछ नहीं आता, इसको 3 महीने में परफेक्ट बना रहे हैं, और इसको तो सारे गामा हमें आता है, हमें 3 साल क्यों लग रहा है गुरुजी। अब गुरुजी ने एक अच्छी बात बताई, इस टीचर ने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो बेटा इसको कुछ नहीं आता, इसको जो मैं सिखाऊंगा जितना बताऊंगा उतने पर अभ्यास करेगा, जैसे मैं तुमको बताऊंगा मैं सा सिखाऊंगा तुम रे गाएगा, जब मैं रे सिखाऊंगा तू गा गाएगा, तो तुमको जो पहले सीखा है उसको भुलाने में भी तो टाइम लगेगा, यस और नो, भुलाने में भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितनी डिमांड यूपीएससी की है उतना ही आप करिए, क्योंकि खाली मैथ नहीं है, उसमें रीजनिंग भी है, आरसी भी है, तो सबको मिला के आपको बस क्लियर कर जाना है, ठीक है, और मैथ में उतना चीजें हम बता देंगे कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही खाली सीखिए, ये नहीं कि सर ये नहीं आ रहा वो नहीं, अल्लाह क्या करा रहा है, अगले से मतलब नहीं है भाई, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, इसका नाम है परसेंटेज। देखिए पहले कॉन्सेप्ट के पीछे चलते हैं, परसेंटेज ध्यान से सीखिए, ठीक। तो लॉजिक देखिए, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 यानी 100 में कितना, कोई भी चीज 100 में कितना है उसी को परसेंटेज कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर कहां शुरू होता है 1 से, तो इसलिए 1/100 को ही हम लोग 1%